महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री 1008 श्री योग शब्दानंद महाराज जी घट घट के वासी, सबके दिलों की जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी, सर्वव्यापी वेदांत केसरी, जिनकी असीम कृपा से व श्री स्वामी अनुभवानंद महाराज जी के आशीर्वाद से आप सबने पहले भाग में पंच भौतिक शरीर के विस्तृत ज्ञान के बारे में जाना। फिर दूसरे भाग में मन पर काबू कैसे पाएं, ध्यान कैसे करें, ध्यान द्वारा अपने भीतर कैसे उतरे, ये सब बताया और अभ्यास भी करवाया। श्री गुरु महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ तत्व विचार दीपक मणि में जो अक्षय ज्ञान का भंडार भरा है, उसी में से ज्ञान के कुछ मोती आपके समक्ष रख रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा के इस भाग में चक्रों को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, अजप्पा जाप कैसे किया जाता है, अजप्पा जाप की जरूरत क्यों है, ये समस्त ज्ञान तभी संभव है अगर हमारा मन रूपी बर्तन खाली है। अक्सर हम कहा करते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण की सखियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी से पूछा, अरे बांसुरी तो भगवान को इतनी प्रिय क्यों लगती है? तूने ऐसा कौन सा जप तप व उपवास किया जो सदा भगवान के हाथों में व भगवान के होठों पे रहती हो? हमें भी बताओ, हम भी ऐसा व्रत उपवास करें जो भगवान की प्यारी बने। बांसुरी ने जवाब दिया, अरे सखियो, ना मैंने कोई जप किया ना उपवास किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सखियां बोली, फिर भगवान की प्यारी कैसे बनी? बांसुरी ने जवाब दिया, अरे सखियो, अगर तुम भगवान की प्यारी बनना चाहती हो तो मेरी तरह अंदर से खाली हो जाओ, भगवान की प्यारी बन जाओगी। उसको पाने के लिए अंदर से खाली होना ही पड़ेगा। तो इस मन रूपी आंगन को राग, द्वेष, नफरत
इन विकारों से खाली करो, इस मन को साफ बनाओ। जब मन रूपी आंगन साफ होगा, तभी तो प्रभु इस आंगन में आएंगे, क्योंकि कहा है, मन धो ले तू अपना, मन धो ले, मन धो ले तू अपना, मन धो ले। आएंगे प्रभु कर तू मन धो ले, आएंगे प्रभु कर तू मन धो ले, मन धो ले तू अपना, मन धो ले, मन धो ले तू अपना, मन धो ले। मन से वैर विरोध न निकला, कैसे मिलेंगे राम। मन से वैर विरोध न निकला, कैसे मिलेंगे राम। अंदर की गहराइयों में तेरा कैसे लगेगा ध्यान, अंदर की गहराइयों में तेरा कैसे लगेगा ध्यान। गुरु की शरण में आ जा, क्यों डोले, गुरु की शरण में आ जा, क्यों डोले। मन धो ले तू अपना, मन धो ले, मन धो ले तू अपना, मन धो ले। पापों पर है पाप किए, तेरा मन हो गया है काला। पापों पर है पाप किए, तेरा मन हो गया है काला। बिना गुरु के जीवन अंदर होगा नहीं उजाला, बिना गुरु के जीवन अंदर होगा नहीं उजाला। सिमरन करे अब क्यों डोले, सिमरन करे अब क्यों डोले। मन धो ले तू अपना, मन धो ले, मन धो ले तू अपना, मन धो ले। मन के अंदर बड़ा कूड़ा करकट भरा हुआ है। कूड़ा करकट का मतलब अनेक बुराइयां। जब तक मन की सफाई नहीं होती, तब तक आगे का आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए हर कर्म पवित्र हो, हर व्यवहार शुद्ध हो, तो ही प्रभु मेहरबान होंगे। अब हम आपको प्राण अपान की विधि बताते हैं। प्राण वायु हमारे हृदय में निवास करती है। अपान वायु गुदा में निवास करती है। जब सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपान वायु को मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो कुंडलिनी शक्ति
जागृत होने लगती है। उसके साथ साथ ही सातों कमल सीधे हो जाते हैं। उनका मुख आकाश की ओर हो जाता है। अपान वायु मूलाधार चक्र से चलती है तो अन्य चक्रों को बेंधती हुई ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करती है। प्राणवायु सब वायु में प्रधान है। जो कुछ है इसी में है। जो जिज्ञासु इसका अभ्यास करते हैं उनको फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको सातों चक्रों को एक्टिवेट करने की विधि बताते हैं। हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र। यह रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर स्थित है, यानी कि गुदा में। इसका रंग लाल है। यहाँ 4 पंखड़ी कमल दल है। इस चक्र का संबंध 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से पृथ्वी तत्व से है। अगर मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। मन में क्या ख्याल आते हैं, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, आलस भी आता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने के कारण इसको एक्टिवेट करने के लिए जो बेसिक उपाय हैं, जैसे पृथ्वी पर नंगे पांव चलना, मिट्टी के पात्र में पानी पीना और लाल रंग के फल और सब्जी खाना। इसका बीज मंत्र लम है। यहाँ लम मंत्र का जाप निरंतर होता रहता है। लम 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 मूल बंद लगाकर इस चक्र को जल्दी ही एक्टिवेट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि मूल बंद होता क्या है? मूल बंद लगाते समय सीधे बैठ के अगर पेट को रीढ़ की हड्डी की ओर पिचकाए और थोड़ा सा खिंचाव पड़े तो समझो मूल बंद लग गया। इसी चक्र पर यह कुंडलनी सांप की तरह 3.5 हाथ लंबी लिपटी हुई है। इसी चक्र पर कुंडलनी शक्ति का पूरा भार होता है। जब यह पहला चक्र एक्टिवेट नहीं होता तब तक कुंडलनी शक्ति का अन्य चक्रों में प्रवेश करना असंभव है। कुंडलनी शक्ति मनुष्य के अंदर सोई हुई शक्ति है, जो इस तरह सोई रहती है जैसे कोई सांप कुंडली मार कर सो रहा हो। इसलिए इसको कुंडलनी शक्ति कहा जाता है। अगर इस कुंडलनी शक्ति को जागृत किया जाए तो लगता है नवजीवन का निर्माण हो गया। फिर एक अनूठी शक्ति का प्रवाह प्रारंभ हो गया। अब हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का स्थान नाभि से 2-3 इंच नीचे लिंग में है। यहाँ संतरिया रंग का प्रकाश होता है। यहाँ 6 पंखड़ी कमल दल है। इस चक्र का संबंध 5 तत्वों में से जल तत्व से होता है। जिनका यह चक्र एक्टिवेट नहीं होता तो उनके मन में ये नकारात्मक विचार आते ही रहते हैं। दिमाग में
नए विचार नहीं आते। ऐसे लोग छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले सकते और नशे तक की आदत भी हो सकती है। अगर इसको सही दिशा में ना लाया जाए तो यह उल्ट दिशा में जाएगा ही। जिसका यह चक्र एक्टिवेट होता है तो वह किसी न किसी नई चीज की रचना करता है। एक्टिवेट होते ही इस चक्र के केंद्र में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। इस ऊर्जा का स्रोत या तो नीचे की ओर बहेगा या ऊपर की ओर। अगर यह नीचे की ओर बहता है तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं, और अगर ऊर्जा का स्रोत ऊपर की ओर बहता है तो सकारात्मक विचार आते हैं और इंसान ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए सबसे जरूरी है प्राणायाम, योगा, जल। सुबह उठकर खाली पेट 1 लीटर से अधिक पानी पिए। मानसिक असंतुलन का कारण यह पानी ही होता है। पानी की कमी से इंसान में सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है और बिना किसी कारण के इंसान चिंता करने लगता है। इस चक्र का संबंध सीधा पानी से है। आप पानी का संतुलन जितना अपने शरीर में बनाकर रखेंगे उतना ही अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। अगर शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होगी तो अपने दूसरे चक्र स्वादिष्टान चक्र को सही संतुलन में रख पाओगे। आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। इसका बीज मंत्र वम है। यहाँ वम मंत्र का जाप लगातार होता है। वम 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 तीसरा मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि पर स्थित है। इस चक्र पर पीले रंग का प्रकाश होता है। यहाँ 10 पंखड़ी कमल दल है। इस चक्र का संबंध 5 तत्वों में से अग्नि तत्व से है। यह चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आत्मविश्वास की कमी होती है और वह कोई भी फैसला लेते समय दूसरों पर निर्भर रहता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास नहीं रहता। जितनी मेहनत करते हैं उतना फल प्राप्त नहीं होता। धन की भी कमी रहती है। इस चक्र को सूर्य चक्र भी कहते हैं। अगर यह चक्र आपका एक्टिवेट होगा तो सूर्य के समान आपका तेज होगा। धन, कीर्ति, पद की प्राप्ति होगी। इसको एक्टिवेट करने के लिए सूर्य स्नान यानी कि सूर्य की किरणों का पान करना, सूर्य नमस्कार, कपालभाति और सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलना चाहिए। यह चक्र पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है। इसका बीज मंत्र रम है। यहाँ निरंतर रम मंत्र का जाप होता है। रम
रम रम रम चौथा अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय में स्थित है। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर हरे रंग का प्रकाश होता है। यहाँ 12 पंखड़ी कमल दल है। इस चक्र का संबंध 5 तत्वों में से वायु तत्व से है। जिनका यह चक्र एक्टिवेट नहीं होता तो उनकी भावनाएं नकारात्मक होती हैं। उनका नफरत, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता। जिसका यह चक्र एक्टिवेट होता है तो मन में प्रेम, करुणा, दया आदि का भाव होता है और क्रोध पर भी कंट्रोल होता है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता होने के कारण प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। यानी हरी हरी घास पर घूमना, प्राकृतिक दृश्यों को निहारना, हरे फल और हरी सब्जियां खाना। हृदय चक्र मध्य में होने के कारण यह नीचे वाले 3 चक्रों और ऊपर वाले 3 चक्रों का संतुलन करता है। इसका बीज मंत्र यम है। यहाँ यम मंत्र का जाप लगातार होता है। यम 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 विशुद्ध चक्र 5वां। इसका निवास कंठ में होता है। यहाँ पर हल्के नीले आसमानी रंग का प्रकाश होता है। यहाँ 16 पंखड़ी कमल दल है। इस चक्र का संबंध 5 तत्वों में से आकाश तत्व से है। अगर यह चक्र एक्टिवेट नहीं है तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। यह चक्र एक्टिवेट है तो इससे वह अच्छा वक्ता बन सकता है। वह अपना ज्ञान लोगों के सामने अच्छे ढंग से बांट सकता है। अपनी बात को ठीक ढंग से समझा सकता है और प्रसन्न रहने लगता है। इसका बीज मंत्र हम है। यहाँ पर हम मंत्र का जाप निरंतर चलता है। हम 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 छठा आज्ञा चक्र। यह चक्र दोनों भवों के बीच में जहाँ तिलक लगाया जाता है स्थित है। वहाँ पर गहरे नीले रंग का प्रकाश होता है।
यहाँ 2 पंखड़ी कमल दल है। अगर यह चक्र एक्टिवेट होता है तो यह दिव्य शक्तियों को देखने की क्षमता को बढ़ाता है। यहीं पर निरंजनी ज्योत के दर्शन होते हैं। यहीं से ही भंवर गुफा का रास्ता निकलता है। इसका बीज मंत्र ओम है। यहाँ पर निरंतर ओम मंत्र का जाप चलता है। सातवां सहस्त्र दल चक्र। यह चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर मस्तिष्क में स्थित है। यहाँ पर सफेद रंग का प्रकाश होता है। यहाँ 1000 पंखड़ी कमल दल है। ये चेतना का सबसे उच्च केंद्र है। अगर ये चक्र एक्टिवेट होता है तो उसे सतगुरु के दर्शन होते हैं और आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर किसी मंत्र का जाप नहीं होता। जय गुरुदेव। 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 जय जब श्री गुरु महाराज जी ने नाम दीक्षा की कृपा की तो अजपा जाप का विस्तार से वर्णन किया। अजपा जाप क्या होता है?
जाप दो प्रकार का होता है, जपा जाप, दूसरा अजपा जाप। जपा जाप मुख से बोल बोल कर किया जाने वाला जाप और माला के द्वारा जपा जाने वाला जाप जपा जाप कहलाता है। दूसरा अजपा जाप, जो जाप बिना जपे अपने आप ही चलता रहे, श्वासों द्वारा जपा जाने वाला जाप ही अजपा जाप कहलाता है। इसको मुख से जपने की जरूरत नहीं होती, यह अपने आप ही निरंतर चलता रहता है। जैसे चलते समय, सोते समय, जागते समय तथा कोई भी कार्य करते समय ये जाप निरंतर ही चलता रहता है। जिन गुरुमुखों का अजपा जाप निरंतर चलता रहता है, उनके मन की शुद्धि अपने आप ही होती चली जाती है। काम करते रहो और श्वासों से सिमरन चलता रहे। अजपा जाप की जरूरत क्यों होती है? जीव का मरण यानी कि अंतिम समय सुधारने के लिए जब जीव मरण अवस्था में होता है तो उस समय अजपा जाप की आवश्यकता होती है। जिन गुरुमुखों का अजपा जाप का अभ्यास होता है, वही अजपा जाप द्वारा आखिरी श्वास तक सिमरन करता है। उसके लिए फिर मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आइए पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम का प्रयोग करते हुए सिमरन करने का अभ्यास करें। जिन गुरु भक्तों के पास गुरु मंत्र है, पूरक द्वारा अपनी दाहिनी नासिका यानी पिंगला से गुरु मंत्र सहित श्वास को ऊपर ले जाएं। कुंभक प्राणायाम द्वारा ब्रह्मरंध्र में जितनी देर श्वास को रोक सकते हो रोको, फिर धीरे धीरे गुरु मंत्र सहित रेचक का प्रयोग करते हुए श्वास को बाईं नासिका यानी ईड़ा से बाहर छोड़ो। इसी प्रक्रिया को बार बार करते रहो, करते रहो, करते रहो। छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताती हूं। जैसे लगा लो आप अपने श्वासों से, चाहे इसमें मूल बंध भी लगा सकते हो, ओम का उच्चारण करो, जरा सुनना ध्यान से। ओ मंत्र से श्वास को ऊपर ले जाएं। मंत्र से श्वास को नीचे लाएं। इसी तरह अपने अपने गुरु मंत्र द्वारा इसी विधि का प्रयोग करके अजपा जाप कर। आओ इसका अभ्यास करें। सबसे पहले एकांत में शुद्ध आसन बिछाकर सुख आसन में बैठे। अगर जो नीचे आसन पर नहीं बैठ सकते तो जैसा आपको उचित लगे वो उसी स्थिति में बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में यानी कि अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाकर रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी।
जब जब भी आप ध्यान में बैठे तो भ्रष्टि का प्राणायाम जरूर करें। लगभग 3 मिनट तक कैसे श्वासों को बाहर फेंकना, जोर से। इसका क्या लाभ है? क्योंकि ये प्राणायाम करने से अंदर का क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये सब दूर हो जाते हैं। हृदय पवित्र हो जाता है। अब अपने गुरुदेव को निहारें। उनकी सुंदर छवि अपने अंदर ले आएं। अपने मन में बसाएं। अब अपनी आँखों को सहजता से बंद करें। तो आइए श्वासों की माला द्वारा सिमरन करें। श्वासों की माला से सिमरन है होता। श्वासों की माला से सिमरन है होता। 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 श्वासों की माला से सिमरन है होता। श्वासों की माला से। गुरु मंत्र से श्वास ऊपर है आए। गुरु मंत्र से श्वास ऊपर है आए। गुरु मंत्र से श्वास नीचे है जाए। गुरु मंत्र से श्वास नीचे है जाए। ऐसे ही अजपा जाप दिन रात होता। ऐसे ही अजपा जाप दिन रात होता। श्वासों की माला से सिमरन है होता। श्वासों की माला से। श्वासों की पूंजी को क्यों ना गंवाना। श्वासों की पूंजी को क्यों ना गंवाना। हर एक श्वास को इसमें लगाना। हर एक श्वास को इसमें लगाना। प्यारे प्रभु का फिर दर्शन है होता। प्यारे प्रभु का फिर दर्शन है होता। श्वासों की माला से सिमरन है होता। श्वासों की माला से।
मैं आत्मा पर मात्मा, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ना जात है ना पात है, ना जात है ना पात है, मैं ही तो निज रूप हूँ, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ना जात है ना पात है, ना जात है ना पात है, मैं ही तो निज रूप हूँ, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं आत्मा पर मात्मा, पर मात्मा, पर मात्मा। अभी आंखें नहीं खोलनी, अपनी दोनों हथेलियों को रगड़िए और उससे प्राप्त ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर इस प्रकार लगाइए जैसे एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से सहलाती है। अब धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। जय गुरुदेव। तो आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे भाग में आपको चक्रों को एक्टिवेट कैसे किया जाता है और जप्पा जाप की विधि के बारे में अभ्यास सहित बताया गया, जिसको अब आपने निरंतर करना है। आध्यात्मिक यात्रा के चौथे भाग में आज्ञा चक्र में निरंजनी ज्योत के दर्शन, भंवर गुफा के रास्ते सहस्त्र दल कमल में प्रवेश कैसे किया जाता है, अभ्यास सहित बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री योग अनुभवाश्रम हरिद्वार की जय, गंगा मैया की जय। जय